वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। चारा घोटाला केस, लालू प्रसाद यादव को 3.5 साल जेल की सजा, 5 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद। उत्तर प्रदेश असेंबली के सामने आलू फेंककर किसानों का एहतिजाज, कहा लागत से भी कम मिल रही है कीमत। हुकूमत का 3 तलाक पर ऑर्डिनेंस लाना जमहूरी उसूलों के खिलाफ होगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान। झारखंड हुकूमत की आदमी दिलचस्पी से सुन्नी वक्फ बोर्ड मफलूज, मेंबरान भी सुबुकदोशी इख्तियार करने पर आमदा। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार एनडी गुप्ता की राज्यसभा कुर्सी खतरे में, अजय माकन का रिटर्निंग अफसर को मेमोरेंडम। राहुल गांधी का मोदी और जेटली पर निशाना, तकसीम की सियासत की वजह से मईशत के मुख्तलिफ पैरामीटर में आई कमी। अमरीकी पुलिस ने साल 2017 में 987 अफराद का कत्ल किया। हुसी बागियों का सऊदी शहर नजरान पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला नाकाम बना दिया गया। रोहिंग्या पनाह गुज़ीन कैंपों में 48,000 बच्चों की पैदाइश मुतवक्के। एहतिजाज को चलने के लिए ईरानी निजाम की नई तदाबीर। अमेरिका हमारे खिलाफ मुसलसल खतरनाक साजिशें कर रहा है, एर्दोगान का बयान। न्यूयॉर्क जेएफ के रनवे पर कुवैत एयरवेज का तैयारा एक और तैयारे से जा टकराया। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज नदवी आपकी खिदमत में आज की खबरों की तफसीलात लेकर के हाजिर हूं। आइए आज की खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर रांची से। बिहार के मशहूर चारा घोटाला केस में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सजा का ऐलान कर दिया गया है। सीबीआई के खुसूसी अदालत ने लालू प्रसाद यादव को 3.5 साल की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। लालू को यह सजा देवघर खजान से गैरकानूनी तौर पर रकम निकालने के केस में सुनाई गई है। ख्याल रहे कि लालू प्रसाद समेत 10 कसूरवारों की सजा पर जुमा को सीबीआई की खुसूसी अदालत में समाअत पूरी हो गई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से लालू यादव की पेशी हुई। लालू यादव के मामले पर जुमा को तकरीबन 5 मिनट तक बहस हुई। इधर लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाए जाने से पहले राष्ट्रीय जनता दल की एक इमरजेंसी मीटिंग पटना में हो रही है। साबिक वज़ीर आला राबड़ी देवी की सरकारी रहायशगाह 10 सर्कुलर रोड पर यह मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में पार्टी के सभी मेंबरान पार्लियामेंट और मेंबरान असेंबली के अलावा साबिक मेंबरान पार्लियामेंट और मेंबरान असेंबली और जिला सरबराह शामिल हो गए थे। अब खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश असेंबली के सामने आज सुबह आलू फेंककर किसानों ने एहतिजाजी मुजाहिरा किया। कड़ाके की सर्दी के बावजूद किसानों ने असेंबली, हजरतगंज और गवर्नर हाउस के सामने और कुछ दूसरे मकामात पर आलू फेंककर हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ अपना एहतिजाज दर्ज करवाया। किसानों का कहना है कि आलू की लागत कीमत ही नहीं निकल पा रही है। ऐसे में किसानों के सामने बड़ा मसला पैदा हो गया है। किसान लीडर राजेश सिंह का कहना है कि कोल्ड स्टोरेज का किराया 220 रुपए फी क्विंटल है। मार्केट में किसानों को 150 से 200 रुपए फी क्विंटल आलू फरोख्त करना पड़ रहा है। ऐसे में किसानों के सामने आलू फेंकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मिस्टर सिंह ने कहा कि हुकूमत ने इमदादी कीमत का ऐलान तो कर दिया, लेकिन हुकूमत आलू कहां खरीद रही है ये किसी को पता नहीं है। अब खबर नई दिल्ली से। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी ने कहा है कि बाखबर जराये से इत्तला मिली है कि मोदी हुकूमत 3 तलाक बिल राज्यसभा में पेश न होने की वजह से अब ऑर्डिनेंस के जरिए इस कानून को नाफिज करना चाहती है, और अगर ऐसा है तो इससे मोदी हुकूमत की डिक्टेटरशिप जाहिर होती है। उन्होंने कहा कि यह बिल राज्यसभा में ज़ेरे इल्तिबा है और राज्यसभा में पास होने का इंतजार करना चाहिए, और इस तरह ऑर्डिनेंस के जरिए इस कानून को मुसलमानों पर जबरदस्ती थोपना जमहूरी उसूलों के खिलाफ होगा। उन्होंने कहा कि इस बिल के सिलसिले में मुसलमानों में जबरदस्त इस्तिराब की कैफियत पाई जाती है और हुकूमत को मुसलमानों के जज्बात का ख्याल रखना चाहिए और बिल पेश करने से पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से सलाह मशवरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों के आईनी उमूर की सबसे बड़ी तंजीम है, इसको नजरअंदाज करना नहीं चाहिए। मौलाना नौमानी ने टेलीफोन पर यूएनआई से बातचीत करते हुए कहा कि अगर मोदी हुकूमत ऑर्डिनेंस लाती है तो वो सदर जमहूरिया से अपील करेंगे कि वो इस ऑर्डिनेंस पर दस्तखत ना करें, क्योंकि जमहूरियत की रूह के मुनाफी होगा। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में अपोजिशन पार्टियों ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया और जिस इत्तेहाद का मुजाहरा किया है वो उसे कद्र की निगाह से देखते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि अपोजिशन ने अपना जमहूरी और अखलाकी किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अपोजिशन पार्टियां अपना इत्तेहाद का मुजाहिरा जारी रखेंगे और आइंदा होने वाले राज्यसभा के इजलास में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। उन्होंने अपोजिशन पार्टियों से अपील की कि वो भी सदर जमहूरिया से अपील करें कि वो इस तरह के ऑर्डिनेंस पर दस्तखत ना करें। मौलाना नौमानी ने कहा कि हुकूमत कोई भी कानून आवाम की फलाह व बहबूद के लिए बनाती है, न कि उनको परेशान करने के लिए। जिस तरह 3 तलाक बिल में इल्तिजाम किया गया है, इससे खवातीन सबसे ज्यादा परेशान होंगी।
अब खबर झारखंड से। झारखंड हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से रियासती सुन्नी वक्फ बोर्ड पूरी तरह मफलूज होकर रह गई है। हुकूमत की बेतवज्जही से न सिर्फ वक्फ अमला के तहफ़्फ़ुज़ में दुश्वारियां आ रही हैं, बल्कि बोर्ड के मेंबरान भी सुबुकदोशी इख्तियार करने पर आमादा है। झारखंड सुन्नी वक्फ बोर्ड रियासती हुकूमत की बेतवज्जही का शिकार है। बोर्ड की नई कमेटी की तश्कील के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की 3 साल से जायद का अरसा गुजरने के बावजूद ये बोर्ड चेयरमैन से महरूम है। ऐसे हालात में बोर्ड के मेंबरान सुबुकदोशी इख्तियार करने पर आमादा हो गए हैं। वाज़ेह है कि नवंबर 2014 में साबिका हुकूमत के जरिए वक्फ बोर्ड की नई कमेटी की तश्कील के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ताहम उसके चंद दिनों बाद ही रियासत में असेंबली इंतखाबात का ऐलान हो गया, जिस वजह से बोर्ड के चेयरमैन का इंतखाब नहीं किया जा सका। नई दिल्ली। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर दिल्ली से राज्यसभा के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने वाले नारायण दास गुप्ता के खिलाफ एतराज दर्ज कराते हुए उनके कागजात मनसूख करने का मुतालबा किया है। दिल्ली कांग्रेस के सदर अजय माकन की क़यादत में आज पार्टी का एक वफ्द दरियागंज में वाक़े इलेक्शन अफसर के दफ्तर में गया। इलेक्शन अफसर को सौंपे गए मेमोरेंडम में मिस्टर माकन ने कहा कि मिस्टर गुप्ता 1,75,500 करोड़ रुपए के कौमी पेंशन स्कीम के ट्रस्टी हैं और यह फायदे का ओहदे के दायरे में आता है। मिस्टर गुप्ता इस अहदे पर अभी तक फाइज हैं और इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है, इसलिए उनकी नामजदगी मनसूख की जाए। उन्होंने बताया कि मिस्टर गुप्ता के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में भी शिकायत की गई है। मिस्टर गुप्ता को बीजेपी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का हामी करार देते हुए मिस्टर माकन ने कहा कि उनके वजीर खजाना अरुण जेटली से पुराने ताल्लुकात हैं। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने इस साल जीडीपी की मुतवक्के शरह 6.5% रहने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर खजाना अरुण जेटली पर तंज करते हुए कहा कि वजीर आजम की तकसीम सियासत की वजह से हिंदुस्तानी मईशत के मुख्तलिफ पैरामीटर में तेजी से कमी आई है। नई हुकूमत के दौर में नई सरमायाकारी, बैंकों की साख में इजाफा, रोजगार और ज़राअत की जीडीपी, वैल्यू एडेड सर्विस में कमी और माली खसारे की मुसलसल बढ़ने के मामले में नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर मिस्टर गांधी ने आज कहा, वजीर खजाना अरुण जेटली और मिस्टर मोदी की खास जोड़ी ने ग्रोस डिविसिस प्रोटेक्शन जीडीपी अपनाने की वजह से नई सरमायाकारी की तादाद 13 साल की कमतरीन सतह पर पहुंचा दी है। बैंक साख 63 साल की कमतरीन सतह पर, रोजगार 8 साल की कमतरीन सतह पर और ज़राअत की जीडीपी वैल्यू एडेड सर्विस इजाफे में 1.7% की कमी आई है और माली खसारा गुज़िश्ता 8 वर्षों के मुकाबले में सबसे ज्यादा बढ़ा है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी पुलिस ने साल 2015 में 36, 2016 में 17 और 2017 में 19 निहत्थे सियाफाम मर्दों को मौत के घाट उतारा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी पुलिस ने गुज़िश्ता बरस 987 अफराद को गोलियां मारते हुए हलाक किया। वाशिंगटन पोस्ट की मकामी सरकारी आदाद शुमार के हवाले से शाये करदा रिपोर्ट के मुताबिक 2015 तक 2017 के दरमियान अरसे में तकरीबन 3000 अफराद अमेरिकी पुलिस की गोलियों से अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। अमेरिकी पुलिस ने साल 2015 में 36, 2016 में 17 और 2017 में 19 निहत्थे सियाफाम मर्दों को मौत के घाट उतार दिया। अब खबर सऊदी अरब से। यमन के ईरान नवाज हूसी बागियों ने सऊदी अरब के यमन सरहद से मुत्तसिल इलाके नजरान पर एक मिसाइल हमला कर दिया था। ताहम अरब अस्करी इत्तेहाद ने हूसियों का ताजा बैलिस्टिक मिसाइल फिजा में तबाह करके हमला भी नाकाम बना दिया है। अरबिया के मुताबिक सऊदी अरब की क़यादत में कायम अरब फौजी इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी ने बताया कि जुमा को सुबह 7:57 पर हूसियों की तरफ से मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत सरहदी इलाके नजरान को दहशतगर्दी का निशाना बनाने की कोशिश की गई। ताहम अरब इत्तेहाद और सऊदी महकमे दिफा ने बरवक्त कार्रवाई करके हूसियों की साजिश को नाकाम बना दिया। अब खबर बांग्लादेश से। इंसानी हकूक के इदारों की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट्स में बताया गया है कि रवां साल के दौरान बांग्लादेश में कायम रोहिंग्या पनाहगुज़ीन कैंपों में 48,000 बच्चों की पैदाइश मुतवक्के है। अल अरबिया के मुताबिक बच्चों को बचाओ नामी एक तंजीम ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि म्यांमार की रियासती दहशतगर्दी और फौजी मजालिम के नतीजे में बांग्लादेश में पनाह लेने वाले लाखों मुसलमानों में हजारों की तादाद में हामिला खवातीन भी शामिल हैं। रवां साल के दौरान बांग्लादेश में कायम रोहिंग्या कैंपों में 48,000 नए बच्चों की पैदाइश मुतवक्के है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि रोहिंग्या पनाहगुज़ीन खवातीन के यहाँ पैदा होने वाले बच्चों को खुराक और दीगर बुनियादी जरूरियात की किल्लत का सामना हो सकता है और उन्हें सेहत के मसाइल दरपेश आ सकते हैं।
इधर कोकस बाजार में कायम पनाहगुज़ीन कैंप में मुतय्यन करदा आलमी इमदादी इदारे की मुशीरा बराए सेहत राशिल कामेंगस का कहना है कि कैंप में मौजूद अफराद को सेहत के बदतरीन मसाइल का सामना है। कैंपों में डायरिया, खुसरा और हैजा जैसे वबाएं आम हैं। इनका कहना है कि नए पैदा होने वाले बच्चों को ये अमराज ज्यादा मुतासिर कर सकते हैं, इसलिए कैंप बच्चों की विलादत के लिए मुनासिब नहीं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता बरस बर्मा की पुलिस और फौज की दहशतगर्दी के नतीजे में 6.5 लाख रोहिंग्या मुसलमान मुल्क से हिजरत करके बांग्लादेश पहुंचे थे। हिजरत करने वालों में 60% बच्चे और खवातीन शामिल हैं। अब खबर ईरान से। एक तरफ ईरानी निजाम मुल्क में 10 रोज से जारी आवामी एहतिजाज को कुचलने के लिए सब्ज तहरीक और 1999 में तलबा तहरीक के मुजाहिरों के खिलाफ क्रैकडाउन के तजुर्बात का सहारा ले रहा है। दूसरी जानिब एहतिजाजी रैलियों से जाहिर होता है कि मुजाहिरीन भी ऐसी नई तदबीरों के हामिल हैं जो एहतिजाज की शौले को भड़काए रखने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ईरानी निजाम के सिक्योरिटी इदारे अंधाधुंध गिरफ्तारियां कर रहे हैं, जिनका मकसद मुनज़्ज़म तौर पर मुजाहिरों में शरीक अफराद में खौफ व हरास पैदा करना है। अब गिरफ्तार अफराद में तलबा, सहाफ़ी और कारकुनान भी शामिल हैं। ईरानी निजाम ने अपने मुतखासिम इदारों और फरीकों को बाहमी चप्पलिश के हवाले से खामोश कराकर उनसे एहतिजाजी मुजाहिरों की मजम्मत का मुतालबा किया है। रूहानी हुकूमत, सख्तगीरों और इस्लाह पसंद बिलखुसूस मोहम्मद कातिमी की जानिब से मजम्मती बयान जारी किए गए हैं। ताहम महमूद अहमदी नजाद और उनके पैरोकारों ने अभी तक चुप साध रखी है। इस खामोशी के सबब पासदारान इनकलाब ने नजाद पर इल्जाम आयद किया है कि वो खुद एहतिजाज में मुलव्वस हैं या कम अज कम इन मुजाहिरों पर राजी हैं ताकि निजाम पर दबाव डाला जा सके। अब खबर अंकारा से। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि अमेरिकी हुकूमतें हमारे खिलाफ मुसलसल खतरनाक साजिशें करती चली आ रही हैं। उन्होंने एक तुर्क बंकार पर न्यूयॉर्क की एक अदालत की तरफ से ईरान पर अमेरिकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में मुकदमा चलाने की मजम्मत की है। इस्तांबुल में फ्रांस रवानगी से कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में तुर्क सदर का कहना है कि हाल ही में अमेरिकी हुकूमत ने हमारे खिलाफ साजिशों का एक सिलसिला शुरू कर रखा है। इनमें खतरनाक अदालती और इक्तिसादी साजिशें भी शामिल हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क की अदालत की जानिब से तुर्की के खल्क बैंक के साबिक डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद हाकान अतेला के खिलाफ होने वाले ट्रायल की मजम्मत की। उनका कहना था कि अमेरिकी हुकूमत ने ईरान पर आयद इक्तिसादी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी की आड़ में तुर्क बंकार का ट्रायल किया। आज की आखिरी खबर न्यूयॉर्क से है। कुवैत एयरवेज का एक मुसाफिर तैयारा न्यूयॉर्क में जॉन एफ केनेडी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के रनवे पर हफ्ते को अलसबा उड़ान भरते हुए एक और तैयारे से टकरा गया है। कुवैत की सरकारी खबर रसां एजेंसी KUNA की रिपोर्ट के मुताबिक वाकई में कोई मुसाफिर जख्मी नहीं हुआ और तमाम मुसाफिरों को मजीद इंतजामात तक एक होटल में मुंतकिल कर दिया गया है। KUNA ने मजीद बताया कि अमेरिका के मशरिकी साहिली इलाके में शदीद सर्द मौसम की वजह से मुतअद्दिद हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं और करीबन 3300 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। इनमें ज्यादातर JFK बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे ने मनसूख की है। कबलाजी JFK के हुक्काम ने भी जुमा की शब इत्तला दी थी कि शदीद मौसमी हालात की वजह से तमाम बैनुल अक़वामी और मकामी परवाजें मुअत्तल कर दी गई हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।